हाय, मैं सेहर हूँ। मैंने आपके लिए एआई जनरेटेड कहानी बनाई है। तो आइए देखते हैं। एशल एक मासूम आंखों वाली लड़की थी जो अपने खानदान के साथ एक डाविना किराया के घर में रहती थी। घर में एक खुफिया दरवाजा था जो एक पेंटिंग के पीछे छुपा हुआ था। एक दिन जब एशल ने इस दरवाजे को खोला, जैसे ही वो अंदर दाखिल हुई, सियाह हाथों का एक हुजूम उसकी तरफ पंजे मारते हुए उभरा। वो भागी और वापस अपने घर की तरफ दौड़ गई। उसका दिल खौफ से धड़क रहा था। एशल ने अपने खानदान को बताने का फैसला किया और इन्होंने घर छोड़ने का फैसला किया। इन्होंने घर छोड़ा और शहर की तरफ रुख किया। जैसे ही वो तेजी से आगे बढ़ रहे थे, अचानक वो देखते हैं कि बहुत से काले खौफनाक हाथ उनकी तरफ दौड़ रहे हैं। वो तेजी से गाड़ी चलाते हैं। वो शहर में पहुंच जाते हैं और एक होटल में क़याम करते हैं। चंद दिनों बाद उन्हें एशल के साथ सियाह हाथों का साया नजर आता है। घबराकर उन्होंने एक इमाम की रहनुमाई की, जिसने एक दिलखराश हकीकत का इंकिशाफ किया। एशल ने एक बार गुड़िया के हाथ काट दिए थे। इन गुड़ियों में भूत के बच्चे रहते थे और अब इंतकामी रूहें इसकी जान लेने पर तली हुई हैं। इमाम ने खौफ की शिद्दत को महसूस करते हुए इशाल की हिफाजत के लिए शदीद दुआएं की और इसे अपने कमरे में मौजूद बेचैन रूहों का मुकाबला करने की ताकीद की। अपनी तमाम तर हिम्मत को बुलाते हुए इशाल अपने कमरे में दाखिल हुई, जहां भूत बच्चों की गैर मामूली मौजूदगी थी। कांपती हुई आवाज के साथ इसने उनके नन्हे हाथ काटने पर अपने किए पर गहरा पछतावा जाहिर करते हुए उनसे बात करना शुरू की। इसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। उसने खुलूस दिल से मुआफ़ी मांगी, इस तकलीफ को तस्लीम करते हुए जो उसे हुआ था। जब वो रो रही थी और मुआफ़ी की इल्तिजा कर रही थी, तो कमरे में एक गहरी खामोशी छा गई। अचानक भूत के काले हाथ मिटने लगे। उनकी भूत भरी सरगोशियां हवा में बिखरने लगे। रफ्ता रफ्ता गैर मामूली परेशानियां ख़त्म हो गई और ईशाल की ज़िंदगी पर एक नया अमन कायम हो गया। इसके ख़ानदान ने इमाम की रहनुमाई और अज़ियत के हल के लिए शुक्रगुजार किया। मुस्तकिल तौर पर शहर छोड़ने का फ़ैसला किया। दिलों पर माजी के वज़न से बोझल होकर उन्होंने एक नई शुरुआत के सफ़र का आगाज़ किया। वो उन पसंदीदा यादों को पीछे छोड़ गए जो कभी उनके वजूद से दो चार थीं।